हेलो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट लेक्चर पे आते हैं। मैग्नेटिक इफ़ेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। कल जो प्रीवियस लेक्चर था उसमें हमने पढ़ा था एम्पियर सर्किटल लॉ, और एम्पियर सर्किटल लॉ की एप्लीकेशन पढ़ चुके थे सोलेनोइड, मैग्नेटिक फील्ड ऑफ सोलेनोइड। आज एक टॉपिक पढ़ेंगे बेटा, टोरॉइड। देखिए टॉपिक है दैट इज़ टोरॉइड। सबसे पहले सुनिए टोरॉइड है क्या। अगर कोई सोलेनोइड एंडलेस हो तो उसको क्या कहा जाता है? टोरॉइड कहा जाता है। तो टोरॉइड क्या बताओगे? टोरॉइड बताओगे, दो पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं ताकि लास्ट तक पूरा रिजल्ट ऑब्टेन्ड हो सके। तो टोरॉइड क्या बता दोगे? द एंडलेस सोलेनोइड, द एंडलेस सोलेनोइड इज नोन एज टोरॉइड, इज नोन एज टोरॉइड। बेटा कोई एंडलेस सोलेनोइड जो होता है ना, उस एंडलेस सोलेनोइड को हम क्या बोलते हैं? टोरॉइड बोल देते हैं। किस तरह से, समझिए। मान लीजिए आप कहते हैं कि कोई टोरॉइड है। टोरॉइड क्या होगा? बिल्कुल एक एंडलेस सोलेनोइड जो होगा उसे ही टोरॉइड बोलेंगे। एंडलेस सोलेनोइड मतलब इस तरह से, द एंडलेस सोलेनोइड इज नोन एज टोरॉइड। बेटा ये अपने आप में क्या हो गया? टोरॉइड हो गया। मान लो आप यहाँ से करंट फ्लो करते हैं इसमें, क्लियर? तो ये क्या हो गया? अपने आप में टोरॉइड हो गया। और बेटा जब भी इसमें करंट फ्लो होगा ना, तो इसमें क्या हो जाएगा? मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड हो जाएगा। और अब वो कहता है, मान लीजिए टोरॉइड का सेंटर है O, क्लियर? और अब वो कहता है वी हैव टू कैलकुलेट द मैग्नेटिक फील्ड एट 3 डिफरेंट लोकेशंस। डिफरेंट लोकेशंस मतलब एक बार तो पॉइंट कहाँ पे है? एट द इंटीरियर ऑफ द टोरॉइड। एक बार कहाँ पे है? एट द पॉइंट आउटसाइड द टोरॉइड। और एक बार कहाँ है? एट ए पॉइंट इनसाइड द टोरॉइड। क्लियर? तो आप क्या बताओगे? आपने मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, और मैग्नेटिक फील्ड कहाँ पे निकालना है? 3 अलग अलग लोकेशंस पे निकाल रहे हैं मैग्नेटिक फील्ड। एक बार तो क्या है? मैग्नेटिक फील्ड बता रहे हैं टोरॉइड के इंटीरियर पे, मान लीजिए, और एक आउटसाइड बता रहे हैं, एक इनसाइड बता रहे हैं। हम अज्यूम करते हैं कि इनसाइड जो पॉइंट है, इनसाइड वाले पॉइंट का डिस्टेंस क्या है? R1। और यहाँ से एक लूप अज्यूम कर लेंगे, और इस लूप को मान लीजिए हम कह देते हैं लूप 1। इस लूप को क्या कह देते हैं? दैट इज़ लूप 1। फिर जो इंटीरियर पे है, इंटीरियर का डिस्टेंस क्या मान लेते हैं? R2। उसकी जो लूप ऑलरेडी बनी हुई है उसे क्या कह देते हैं? लूप 2। और जो पॉइंट आउटसाइड है, आउटसाइड का डिस्टेंस क्या मान लेते हैं? R3। और वहाँ से जो लूप है उस लूप को क्या मान लेते हैं? दैट इज L3। क्लियर? इस तरह से 3 लूप अज्यूम कर ली। ये क्या है? लूप 3 है, ये क्या है? लूप 2 है, और ये क्या है? लूप 1 है। क्लियर? और अब हमने तीनों लूप पे एम्पियर सर्किटल लॉ अप्लाई करना पड़ेगा। तो चलो करते हैं। थोड़ा सा इंट्रोडक्शन लिख दोगे? कंसीडर ए टोरॉइड इन विच करंट I इज़ फ्लोइंग। और मान लीजिए कितना करंट फ्लो कर रहा है? I करंट फ्लो कर रहा है। एंड वी हैव टू कैलकुलेट द मैग्नेटिक फील्ड एट 3 डिफरेंट लोकेशंस। वन इज़ at a point inside the toroid, second one is at a point in the interior of the toroid, and one is at a point outside the toroid। तो देखो तीनों से 3 लूप अज्यूम कर ली। ये थोड़ा सा इंट्रोडक्शन लिख देंगे। अब क्या करेंगे? अप्लाइंग एम्पियर सर्किटल लॉ ऑन लूप 1, फिर लूप 2, और फिर लूप 3। 3 बार अप्लाई होगा। तो चलो एम्पियर सर्किटल लॉ अप्लाई करते हैं लूप 1 पे। अब एम्पियर सर्किटल लॉ बताओ बेटा क्या आएगा?
बी डॉट डी एल इज इक्वल टू म्यू नॉट इंटू आई, यही आएगा ना बेटा। अब समझिए, आप क्या बताओगे, जो लूप 1 है, क्या यहाँ पे कोई करंट है? करंट तो सिर्फ किस में फ्लो कर रहा है, टोरॉइड में फ्लो कर रहा है ना करंट, अंदर वाली लूप में तो कोई करंट नहीं है। अब क्या बताओगे, ये हमने किस पे अप्लाई किया था, लूप 1 पे अप्लाई किया था। अब आप क्या बताओगे, इन लूप 1 के अंदर करंट इज 0 और इसलिए ऑटोमेटिक आपका मैग्नेटिक फील्ड भी क्या आ जाएगा, 0। तो बेटा लूप 1 का मैग्नेटिक फील्ड क्या आ गया, 0 आ गया। क्लियर। अब देखें किस पे अप्लाई करेंगे, लूप 2 पे, फिर किस पे, लूप 3 पे। तो चलो अप्लाइंग एम्पियर सर्किटल लॉ ऑन लूप 3 कर लेते हैं पहले। लूप 1 अब कौन सा ले लेते हैं, लूप 3। तो क्या आ जाएगा, यही आएगा, बी डॉट डी एल इज इक्वल टू म्यू नॉट इंटू आई, और किस पे, आई का मतलब क्या है, टोटल करंट, और किस पे अप्लाई कर दिया, लूप 3 पे। और फिर वही सिचुएशन बेटा लूप 3 भी क्या है, आउटसाइड भी कोई करंट नहीं है। तो क्या बताओगे, इन लूप 3 आई इज इक्वल टू 0, और इसलिए आपका मैग्नेटिक फील्ड क्या आ गया, 0 आ गया। लूप 3 पे भी आपका मैग्नेटिक फील्ड क्या हुआ, 0। और अब क्या बचेगा, अब बच गया सिर्फ लूप 2। तो आप क्या करेंगे, अप्लाइंग एम्पियर सर्किटल लॉ ऑन लूप 2। तो देखो लूप 2 पे अप्लाई करेंगे तो यही आएगा, बी डॉट डी एल इज इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स द आई, नहीं आई की जगह क्या आना है, टोटल करंट आना है। अब समझिए बहुत ध्यान से, ये किस पे अप्लाई किया है हमने, लूप 2 पे अप्लाई किया है। अब आप क्या कहेंगे, लेट n be the number of turns per unit length। आप ये मान लीजिए स्मॉल n क्या है, नंबर ऑफ टर्न्स हैं पर यूनिट लेंथ। देयरफॉर टोटल नंबर ऑफ टर्न्स कैपिटल N किसके बराबर आएगा, स्मॉल n और इंटू 2πr2। ये समझने वाला पॉइंट है क्या, देखो अगर मैं टोरॉइड की लेंथ की बात करूं तो टोरॉइड की टोटल लेंथ किसके बराबर है, सरकमफ्रेंस के बराबर है। रेडियस हम r2 अज्यूम कर रहे हैं, तो टोटल सरकमफ्रेंस क्या आएगी, 2πr2, और इसलिए टोरॉइड की टोटल लेंथ किसके बराबर आनी है, 2πr2 के बराबर आनी है, और इसलिए टोटल नंबर ऑफ टर्न्स किसके बराबर आ जाने हैं, n इंटू 2πr2 आ जाने हैं। ठीक है, तो अब देखना मैं सॉल्व कर रहा हूँ, इसको सॉल्व करेंगे तो मेरे हिसाब से सिचुएशन क्या आएगी, दैट इज बी डी एल कोस 0, पहले वेक्टर का मैग्नीट्यूड दूसरे वेक्टर का मैग्नीट्यूड इंटू कोस 0 इज इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स द टोटल करंट। अब समझिए बेटा, करंट आई फ्लो कर रहा है, तो एक लूप में कितना करंट होगा, हर एक लूप में आई करंट होगा, और टोटल मैग्नेटिक फील्ड के लिए सारी लूप इंट्रोड्यूस्ड करेंगी। तो इस तरह से टोटल करंट क्या आ जाएगा, एक लूप का करंट आई, और टोटल नंबर ऑफ टर्न्स हैं कितने, n इंटू 2πr2। क्लियर हुआ ये किस तरह से लिखा, एक टर्न का करंट आई और टोटल नंबर ऑफ टर्न्स ये हैं। और अब देखना बेटा यहाँ पे क्या आएगा, b हमने निकालना है, इंटीग्रेशन dl दैट इज इक्वल टू म्यू नॉट आई n इंटू 2πr2, और फिर dl क्या आएगी, स्मॉल लेंथ है, मतलब इस जो सरकमफ्रेंस है इसका स्मॉल लेंथ होगी, तो पूरी लेंथ किसके बराबर आएगी, सरकमफ्रेंस के बराबर आएगी, 2πr2, और क्या आ गया, म्यू नॉट आई n इंटू 2πr2। 2πr2 से 2πr2 कैंसिल,
और इस तरह से आपका मैग्नेटिक फील्ड आ गया म्यू नॉट एन आई। क्लियर। और यहाँ पे बस एक ही बात पता हो, एन किसके बराबर होगा, टोटल नंबर ऑफ टर्न्स और अपॉन लेंथ ऑफ द टोरॉइड। और टोरॉइड की लेंथ मान लीजिए यहाँ पे क्या है 2πr2 है। तो यहाँ पे स्मॉल एन क्या है, दैट इज नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ ऑफ द टोरॉइड। क्लियर, समझ में आ गया। रिपीट कर रहे हैं, एक बार देख लीजिए। हमने एक सबसे पहली बार टोरॉइड था क्या, तो क्या बताओगे, जो एंडलेस सोलेनोइड है उसे ही क्या कहा जाएगा, टोरॉइड कहा जाएगा। हमने क्या किया, टोरॉइड में 3 जगह मैग्नेटिक फील्ड निकाला, इनसाइड में, आउटसाइड में और इंटीरियर में। 3 लूप मान ली, लूप 1, लूप 2, लूप 3। बेटा लूप 1 और लूप 3 जो इनसाइड है आउटसाइड है, वहाँ पे ऑटोमेटिक करंट 0 तो मैग्नेटिक फील्ड 0। बस बात कौन सी बची, लूप 2 वाली बची। और लूप 2 में देखिए आप क्या करोगे, लूप 2 में आपने बी डॉट डी एल इज इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स द टोटल करंट। अब 2 स्टेप हैं, टोटल करंट कैसे निकलेगा, आप क्या कहेंगे, स्मॉल एन बी द नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। टोरॉइड में यूनिट लेंथ में कितने नंबर ऑफ टर्न्स हैं, स्मॉल एन। इस तरह से टोरॉइड के टोटल नंबर ऑफ टर्न्स मान लीजिए कैपिटल एन किसके बराबर आएगा, स्मॉल एन मल्टीप्लाइड बाय द लेंथ ऑफ द टोरॉइड। और टोरॉइड की लेंथ कितनी आएगी, 2πr2 आ जाएगी, दोनों का प्रोडक्ट हो गया। अब बेटा एक लूप में या एक टर्न में करंट है आई, तो इस तरह से टोटल करंट कितना हो जाएगा, एक टर्न में आई करंट और उसको टोटल नंबर ऑफ टर्न से मल्टीप्लाई कर दिया। ये लेफ्ट साइड में सिंपल था, बी डी एल कोस जीरो की वैल्यू 1, बी बाहर इंटीग्रेशन डी एल का इंटीग्रेशन क्या आ गया 2πr2 से 2πr2 कट गया और इस तरह से मैग्नेटिक फील्ड आया म्यू नॉट एन आई। क्लियर। और यहाँ तक आ गया, बस ये पता होना चाहिए स्मॉल एन क्या है, कैपिटल एन अपॉन 2πr2 है। तो देखिए आज इसी पे फर्दर कुछ न्यूमेरिकल्स करने की कोशिश करते हैं। तो देखिए एक बार कुछ पॉइंट्स रिपीट कर रहा हूँ, समझेंगे। हम बात करते हैं सोलेनोइड के बारे में, इधर देखेंगे, हम बात करते हैं सोलेनोइड की। अब सोलेनोइड में मैग्नेटिक फील्ड होता है म्यू नॉट एन आई, यही होता है ना, बशर्ते एन किसके बराबर होता है, कैपिटल एन बाई एल के बराबर होता है। एल यहाँ पे क्या है, लेंथ ऑफ द सोलेनोइड, और एन क्या है, टोटल नंबर ऑफ टर्न्स। और अगर मैं कह दूं एट वन एंड ऑफ द सोलेनोइड, अगर वन एंड ऑफ द सोलेनोइड पे हो तो उस टाइम पे मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाता है, जस्ट हाफ हो जाता है। ये 2 रिजल्ट तो हैं बेटा किसके, सोलेनोइड के। अब बात करता हूं टोरॉइड। अब टोरॉइड का थोड़ा सा ध्यान से समझिए। टोरॉइड के बारे में थोड़ा सा समझ लीजिए। मान लीजिए आप कहते हो ये टोरॉइड है, क्लियर। टोरॉइड में ये टोरॉइड का सेंटर है O, और मैं कहता हूं टोरॉइड के अंदर मैग्नेटिक फील्ड 0, टोरॉइड के बाहर मैग्नेटिक फील्ड 0, तो यहां भी मैग्नेटिक फील्ड 0, यहां भी मैग्नेटिक फील्ड 0। बच गया ये कोई पॉइंट, मान लीजिए हम कहते हैं कोई पॉइंट जो कहाँ पे है, इंटीरियर पे है। अब मेरी बात समझ लीजिए बहुत ध्यान से, इंटीरियर पे जो मैग्नेटिक फील्ड है वो इंटीरियर पे मैग्नेटिक फील्ड आएगा म्यू नॉट एन आई के बराबर, सेम है। बस प्रॉब्लम है एन की, एन किसके बराबर आएगा, टोटल नंबर ऑफ टर्न्स और अपॉन 2πr, अपॉन 2πr, और r क्या होगा, रेडियस होगा, r क्या होगा, रेडियस। कई बार वो क्या करता है, रेडियस नहीं देता, वो आपको ये कह देता है कि मान लीजिए टोरॉइड का इनर रेडियस है r1
और टोरॉइड का आउटर रेडियस है R2। कई बार वो अलग अलग दे देगा कि R1 क्या है, इनर रेडियस है, R2 क्या है, आउटर रेडियस है। तो ध्यान रखना, अगर ऐसी सिचुएशन आ जाए तो रेडियस R किसके बराबर होता है, R1 प्लस R2 डिवाइडेड बाई 2 होता है। इस तरह से रेडियस निकाला जाएगा, ध्यान रहेगा। तो एक न्यूमेरिकल करते हैं, उससे अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि क्या बताना चाह रहा है और कैसे हमने करना है। तो समझिए, वो कहता है टोरॉइड, कंसीडर ए टोरॉइड, न्यूमेरिकल देखो, वो कहता है कंसीडर ए टोरॉइड, कंसीडर ए टोरॉइड ऑफ इनर रेडियस 20 सेंटीमीटर एंड आउटर रेडियस 22 सेंटीमीटर। क्लियर, दोनों रेडियस दिए, इनर रेडियस और आउटर रेडियस। इनर रेडियस दिया 20 सेंटीमीटर, आउटर रेडियस दिया 22 सेंटीमीटर। एंड इट हैविंग 4200 टर्न्स, it having 4200 turns and carrying a current of 10 ampere, carrying a current of 10 ampere। और कितना करंट फ्लो कर रहा है बेटा, 10 एम्पियर करंट फ्लो कर रहा है। अब सुनिए क्वेश्चन क्या है। अब वो कहता है व्हाट इज द मैग्नेटिक फील्ड, व्हाट इज द मैग्नेटिक फील्ड, नंबर 1 इनसाइड द कोर ऑफ द टोरॉइड, इनसाइड द कोर ऑफ टोरॉइड। दूसरा कहता है आउटसाइड द टोरॉइड, आउटसाइड द टोरॉइड। और तीसरा कहता है वो इन द एम्प्टी स्पेस सराउंडेड बाय द टोरॉइड, इन द एम्प्टी स्पेस सराउंडेड बाय द टोरॉइड। मतलब एम्प्टी स्पेस का मतलब क्या है बेटा, एक बार अंदर निकलवा रहा है, एक बार बाहर निकलवा रहा है और एक बार टोरॉइड के इंटीरियर पे निकलवा रहा है। तो देखो हम सबसे पहले शुरू करते हैं इनसाइड द कोर ऑफ टोरॉइड। कहाँ पे शुरू कर रहे हैं, इनसाइड द कोर ऑफ द टोरॉइड। तो यहाँ पे देखना, आप क्या बताओगे, मान लीजिए R1 क्या है 20 सेंटीमीटर, ये मान लीजिए इनर रेडियस, ये क्या है आपका इनर रेडियस है। क्लियर, सेम आपका R2 कितना है 22 सेंटीमीटर, इसको क्या मान लीजिए, ये क्या है आपका आउटर रेडियस है। क्लियर, इनर रेडियस हो गया और ये क्या आ गया आपका आउटर रेडियस आ गया। तो अब देखना मीन रेडियस किसके बराबर आएगा, R1 प्लस R2 अपॉन 2 एंड दैट इज इक्वल टू 21 सेंटीमीटर। और सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो कितना आएगा 0.21 मीटर। क्लियर हो गया, मैंने सेंटीमीटर को किस में बदल दिया, मीटर में बदल दिया। और अब देखना क्या बताओगे, नाउ मैग्नेटिक फील्ड B किसके बराबर होगा, म्यू नॉट NI के बराबर होगा। लेकिन बेटा N की वैल्यू क्या रखोगे, N की वैल्यू रखोगे कैपिटल N अपॉन 2 पाई R रखोगे और इनटू क्या आ जाएगा I,
तो देखिए वैल्यू रख रहा हूं मैं यहाँ पे, क्लियर करना। b इज इक्वल टू, बेटा म्यू नॉट कॉन्स्टेंट है, म्यू नॉट की वैल्यू कितनी होती है 4 पाई इंटू 10⁻⁻⁻⁷। क्लियर, म्यू नॉट एक कांस्टेंट है, और देखो मैंने बताया था म्यू नॉट अपॉन 4 पाई की वैल्यू 10⁻⁻⁻7 होती है, तो म्यू नॉट की वैल्यू क्या आ गई 4 पाई इंटू 10⁻⁻7 इंटू कैपिटल एन। कैपिटल एन क्या है बेटा, टोटल नंबर ऑफ टर्न्स कितने आएंगे 4200। क्लियर, फिर आई, आई क्या है करंट, और करंट कितना है 10 एम्पियर अपॉन 2 पाई आर, तो 2 पाई को एज इट इज लिख दें क्योंकि कट जाएगा ये, और इनटू क्या है आर, आर की वैल्यू कितनी है 0.21। तो देखना बेटा यहाँ से अगर मैं सोल्व करूँगा तो यहाँ से सोल्व करके अब देखिए क्या आएगा, अब ये आएगा आपका 2 पाई से कैंसिल 2 फाइनल बेटा। अब देखना नेक्स्ट स्टेप में करते हैं, नेक्स्ट स्टेप में मैं 2 0 1 3 0 10⁻³ और 10⁻⁻7 2 बच गया इंटू 10⁻⁻4 कर दूं, क्योंकि 1 2 3 10⁻³ कैंसिल हो जाएगा, इंटू क्या आ गया 42 अपॉन देखना कितना है 0.21, इसको मैं ऐसे लिख दूं 21 इंटू 10⁻⁻2। बेटा ये कैंसिल होएगा, -2 बचेगा, ये इधर जाएगा, कुल मिला के कितना आया 4 इंटू 10⁻⁻2 आया, यही आया ना, और इसको क्या लिख देंगे 0.04 टेस्ला। भाई मैग्नेटिक फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड की मेजरिंग यूनिट क्या होनी है टेस्ला होनी है। क्लियर, अब आउटसाइड द टोरॉइड, अब बेटा एक बात बताओ, आउटसाइड द टोरॉइड तो हमने सोचने की जरूरत ही नहीं है, टोरॉइड के बाहर तो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू क्या है 0, दूसरा क्या है आउटसाइड द टोरॉइड, आउटसाइड द टोरॉइड मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू क्या हो जाएगी 0, तीसरा क्या हो गया इन द एम्प्टी स्पेस। अगर मैं थर्ड की बात करूं तो थर्ड क्या है इन द एम्प्टी स्पेस सराउंडेड बाय टोरॉइड, सराउंडेड बाय टोरॉइड, और यहाँ पे भी नेट मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, अंदर भी नेट मैग्नेटिक फील्ड क्या है 0 है। क्लियर हुआ, तो देखिए बेटा इम्पोर्टेंट रिजल्ट है, मेनली हमें रिजल्ट याद होने चाहिए। जो सबसे मेन पॉइंट है वो क्या है टोरॉइड और सोलेनॉइड और टोरॉइड दोनों का रिजल्ट सेम है म्यू नॉट एन आई, म्यू नॉट एन आई, लेकिन प्रॉब्लम है स्मॉल एन की। स्मॉल एन क्या है नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ को रिप्रेजेंट करता है स्मॉल एन, और ध्यान रखना सोलेनॉइड में तो स्मॉल एन होगा टोटल नंबर ऑफ टर्न्स डिवाइडेड बाय द लेंथ ऑफ द सोलेनॉइड, और बेटा टोरॉइड में स्मॉल एन क्या होगा टोटल नंबर ऑफ टर्न्स डिवाइडेड बाय द लेंथ ऑफ द टोरॉइड, और टोरॉइड की लेंथ सरकमफ्रेंस के बराबर होगी 2 पाई आर। अब देखो या तो वो सिंपल है आर की वैल्यू दे दे आपको, या तो सिंपल है वो क्या दे दे आपको आर की वैल्यू दे दे। कई बार क्या होता है बेटा वो आर की वैल्यू ना दे के जैसे इस क्वेश्चन में दिया इनर रेडियस अलग देगा आउटर रेडियस अलग देगा, तो इस टाइम पे कंफ्यूज नहीं होना है कि हम इनर रेडियस लें या आउटर रेडियस लें। आप क्या करोगे दोनों का मीन लोगे, मान लीजिए R1 दिया उसने इनर रेडियस, R2 दिया उसने आउटर रेडियस, तो यहाँ पे नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ की वैल्यू निकालने के लिए n/2 पाई r चाहिए, तो ये r क्या आएगा इनर प्लस आउटर डिवाइडेड बाई 2, दोनों का मीन आएगा। जैसे यहाँ पे क्या था
इनर 20 सेंटीमीटर था, आउटर 22 सेंटीमीटर था, और इस तरह से मैंने मेन रेडियस क्या निकाला, R1 प्लस R2 डिवाइडेड बाई 2, 20 प्लस 22 कितना आया 42, डिवाइडेड बाई 2 किया तो 21 सेंटीमीटर। तो समझ गए मैंने R की वैल्यू कैसे निकाली। अब दोनों तरीके के क्वेश्चन आ सकते हैं, हो सकता है वो आपको R की वैल्यू डायरेक्ट दे दे, या हो सकता है R की वैल्यू डायरेक्ट ना दे के इनर रेडियस अलग दे, आउटर रेडियस अलग दे। तो कंफ्यूज नहीं होना है, और जस्ट आपके इनर और आउटर का दोनों का मीन निकाल देना है। बस एक ही बात ध्यान रखनी है, जो रेडियस होगा वो जनरली सेंटीमीटर में होगा, हमने पुटअप करना है मीटर में कन्वर्ट करके, बाकी तो हो ही जाएगा। बाकी ये तुम्हें ध्यान रहेगा वैसे ही कि टोरॉइड के बाहर कहीं भी पूछे तो मैग्नेटिक फील्ड जीरो, टोरॉइड के अंदर कहीं भी पूछे तो वहाँ पे भी मैग्नेटिक फील्ड जीरो। बस टोरॉइड के किस पे निकालना है, इंटीरियर पे निकलता है मैग्नेटिक फील्ड। और सेम इसी तरह सोलेनोइड में ये तो इंटीरियर पे है, और अगर वो सोलेनोइड के एक एंड पे मैग्नेटिक फील्ड पूछे तो एक एंड पे मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू क्या हो जाएगी बेटा, जस्ट आप क्या कर दोगे, उसका हाफ कर दोगे। बस जो ध्यान रखने वाला पॉइंट है, वो ध्यान रखने वाला पॉइंट क्या है, आपने स्मॉल एन की वैल्यू लेनी है, और स्मॉल एन क्या आएगा, टोटल नंबर ऑफ टर्न्स डिवाइडेड बाई लेंथ। सोलेनोइड के केस में लेंथ आपको दी जाएगी कि सोलेनोइड की लेंथ ये है। जब हम टोरॉइड की बात करेंगे तो टोरॉइड में क्या होगा बेटा, लेंथ नहीं दी जाएगी, लेंथ हमने निकालनी पड़ेगी। टोरॉइड में क्या दिया जाएगा, रेडियस। अब दो बातें हैं, या तो वो रेडियस डायरेक्ट दे या फिर वो इनर और आउटर रेडियस अलग अलग करके दे। तो इस तरह से आप टोरॉइड और सोलेनोइड दोनों के मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं सिंपल वे में, बशर्ते आपको फॉर्मूले याद रहें। और फॉर्मूले भी वैसे दोनों के सेम हैं, म्यू नॉट एन आई, म्यू नॉट एन आई। बस जो आपका स्मॉल एन है वो स्मॉल एन की वैल्यू अलग अलग याद रख लेना। क्लियर। तो टॉपिक इम्पोर्टेंट है, सोलेनोइड भी और टोरॉइड भी। टोरॉइड आज हमने करा दिया है, और टोरॉइड पे बेस्ड न्यूमेरिकल भी। तो ये मैंने एक जनरल न्यूमेरिकल कराया है, तो थोड़े से आप न्यूमेरिकल्स की प्रैक्टिस करेंगे टोरॉइड और सोलेनोइड पे। बाकी नेक्स्ट लेक्चर में हम आगे और कराएंगे इसमें मैग्नेटिक फील्ड ऑफ इलेक्ट्रिक करंट के बारे में। ओके बेटा, थैंक यू।